आरक्षण पिछले समय जब हम सरकार में रहे तो 27% आरक्षण के बिल हम पारित करे विधानसभा में। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इस मुद्दे पे बात करने वाले हैं कि क्या छत्तीसगढ़ में पुनः 76% आरक्षण जो कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा विधानसभा से बिल पारित किया गया था वह लागू हो सकता है क्या। इस बारे में इसलिए चर्चा करेंगे कि अभी हाल ही में भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के पिछले मुख्यमंत्री थे, उनका एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है, उसके ऊपर वो बात कह रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शॉर्ट में देखते हैं, उसके बाद हम लोग डिटेल में बात करेंगे। बहुत सब साथी मन कहते कि आरक्षण के बारे में, आरक्षण पिछले समय जब हम सरकार में रहे तो 27% आरक्षण के बिल हम पारित करे विधानसभा में। वो राजभवन में आज तक के अटके हैं, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट एक आदेश दे है कि अब चाहे राज्यपाल हो चाहे राष्ट्रपति हो, कोई भी बिल 3 महीना से ज्यादा रोके नहीं जा सका है। तो दोस्तों, वीडियो क्लिप देखने के बाद आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, 9 तारीख की खबर है ये, अभी हाल ही में, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवर्नर के पास कोई वीटो पावर नहीं है। मतलब जो किसी राज्य के राज्यपाल होते हैं उनके पास ऐसा कोई वीटो पावर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है, जिस पर वह किसी विधेयक जो विधानसभा से पारित हो चुका है उसको लंबे समय तक अपने पास रोक ले। ये जो फैसला है, क्यों सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, क्योंकि हाल ही में तमिलनाडु के राज्यपाल ने ऐसे 10 बिल रोक करके रखे थे, जिनको तमिलनाडु की विधानसभा ने पास करके राज्यपाल से परमिशन मांगने के लिए राज्यपाल के पास भेजा हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसी मनमानी राज्यपाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, जो जितने बिल रोके थे 10 के 10 बिल को सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिया, मतलब कि मंजूर कर दिया है, ठीक है। साथ ही में ये भी कहना है कि समय सीमा जो लगभग 3 महीने उन्होंने तय किया है कि 3 महीने के अंदर जो गवर्नर है या राज्यपाल है, उनको बिल पर अपना एक्शन लेना है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि समय सीमा ना मानी तो न्यायिक समीक्षा भी संभव कर सकता है कोर्ट, ठीक है। तो क्या इन्होंने गवर्नर को निर्देश दिया, सुप्रीम कोर्ट के ने क्या फैसला लिया, यहाँ पे देख पाएंगे आप लोग कि गवर्नर को 1 से 3 महीने के भीतर बिल पर फैसला लेना होगा, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या कहना है कि अगर गवर्नर बिल को सहमति नहीं देते हैं तो 3 माह में इसे विधानसभा को वापस लौटाना होगा। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है कि यदि विधानसभा विधेयक पुनर्विचार करने के बाद दोबारा भेजे तो राज्यपाल को इस पर 1 माह में मंजूरी देनी होगी। अगर विधानसभा में राज्यपाल ने बिल भेज दिया कि इसको एक बार पुनर्विचार कीजिए आप सभी लोग, और फिर से विधानसभा भेजती है, तो 1 माह के अंदर मंजूरी जो है वो राज्यपाल को देना अनिवार्य है। अपवाद कब हो सकता है कि अगर जो नया बिल आए वो पहले वाले बिल से अगर अलग है, पहले वाला बिल अलग था, ये दूसरा बिल जो भेजा उसमें अलग हो गया है, तो ही रोक सकते हैं उसको, या उसमें कुछ अपवाद हो सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि जो विधानसभा है वो जनता के द्वारा चुनी गई एक सभा है, और जनता की इच्छा के विरुद्ध काम करना जो गवर्नर को शपथ दिलाई जाती है उस शपथ का ही उल्लंघन है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट था वो सुप्रीम कोर्ट का आया हुआ था गवर्नर का। और यहाँ पे भी एक खबर है, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि ऐसा केवल तमिलनाडु में नहीं है, बहुत सारे राज्यों में चल रहा है। पंजाब की बात करें तो 7 विधेयक रोके हुए वहाँ पे, तमिलनाडु में 10 विधेयक थे, तेलंगाना में बहुत सारे विधेयक रोके हुए, पश्चिम बंगाल में भी ऐसे चल रहा है। क्यों? क्योंकि जो राज्यपाल होते हैं वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है। और जो राज्य सरकारें होती हैं और केंद्र से भिन्न सरकारें वहाँ पे हैं, तो इस पर टकराव जो है वो लगातार होती रहती है। तो राज्यपाल को ये भी निर्देश दिया गया कि राज्यपाल जो किसी पार्टी के प्रतिनिधि नहीं बन सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केंद्र में जो सरकार है उसी के तरह ही आप वहाँ पे एक्शन ले या काम करें, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ये सारी चीज़ें हैं। तो जैसे ये फैसला आता है तो उसके बाद क्या होता है कि ये देखेंगे, ये अगले तारीख की खबर है कि राज्यपाल को अब लंबित विधेयक पर फैसला लेना होगा, ठीक है। ये रायपुर की न्यूज़ है, छत्तीसगढ़ में रायपुर की न्यूज़ है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 25 सालों से छत्तीसगढ़ में जो 25 साल बने हुए हो गए हैं, तो यहाँ पर अब लोग 9 विधेयक जो है राजभवन में राष्ट्रपति भवन में मंजूरी को पड़े हुए हैं, ठीक है। 9 से 10 विधेयक जो है वो यहाँ पे पड़े हुए छत्तीसगढ़ में भी अटके हुए हैं।
तो ये जो स्टेटमेंट आया है, तो ऐसा कहना है कि इसके बाद जो अभी राज्यपाल है छत्तीसगढ़ के श्री रमन डेका जी, उनको इन पर फैसला करना होगा। कौन कौन से विधेयक लंबित हैं, तो जो अभी प्रमुख विधेयक है उनमें जो एक ये विधेयक है, जोगी के शासनकाल में जो पालित था धर्म स्वतंत्र विधेयक, ठीक है। रमन सरकार के कार्यकाल में मंत्री रामविचार नेताम के द्वारा प्रस्तुत धर्म स्वतंत्र विधेयक लंबित है राष्ट्रपति भवन में, ठीक है। भूपेश बघेल सरकार द्वारा पारित शैक्षणिक संस्थाओं और नौकरियों में ओबीसी अनुसूचित जाति आरक्षण विधेयक, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट यही था, क्योंकि जो आरक्षण इसमें बढ़ाने की बात कही गई थी 27% ओबीसी के लिए, ठीक है। इस ऐसे करने के बाद और 4% ईडब्ल्यूएस को देने के बाद लगभग 76% जो आरक्षण वो छत्तीसगढ़ में हो जा रहा था, जो कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है कि 50% ऊपर आरक्षण नहीं करना है, ठीक, इसके ये विरुद्ध था, ठीक है। इसी कारण ये जो आरक्षण है, वो जो बिल है वो राज्यपाल के पास पड़ा हुआ था। अगर इस पे मंजूरी मिलती है, ठीक है, और भी कुछ कुछ विधेयक थे, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, यहाँ पर देख लेंगे। और भी कुछ, जैसे कृषि कानून का एक विधेयक था, एक जो इम्पोर्टेंट विधेयक था जो कुलपति की नियुक्ति में राज्यपाल के अधिकारों में कटौती कर रहा था, ठीक है, कि विधानसभा या मुख्यमंत्री जो मंत्रिपरिषद है वही राज्य कुलपति को नियुक्त करेगी, ठीक है, विश्वविद्यालयों में। तो ये इंपॉर्टेंट विधेयक है जो अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं राज्यपाल के पास। तो उसके बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे को बना लिया कि विपक्ष में भी कांग्रेस है, तो जो ये है कांग्रेस का ऐसा कहना है कि जो राजभवन में लंबित आरक्षण जो विधेयक है उस पर फैसला हो। जो आरक्षण पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आरक्षण जो है उसकी मांग हो रही है कि हमने जो आरक्षण पास कर दिया है एक बार विधानसभा से, उस पर राजभवन को या जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसको फैसला लेना चाहिए। और अगर ये फैसला आता है पिछली गवर्नमेंट के पक्ष में, तो यहाँ पर जो सत्ताधारी गवर्नमेंट है उसको नुकसान पहुंच सकता है, ठीक। यहाँ पर देख पाएंगे 76% आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल शीघ्र हस्ताक्षर करने की अपील कर रही है पुरानी गवर्नमेंट, है ना। तो अब इसमें देखना ये है कि क्या इस पे क्या फैसला होता है, ठीक है, क्योंकि अभी जो है छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी 50 से ऊपर आरक्षण चल रहा है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। लगभग 58% जो है छत्तीसगढ़ में आरक्षण जो है वो चल रहा है। इसको लाने के बाद आप में 76% हो जाएगा आरक्षण, जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन से ऊपर होगा। तो जब ये अगर ये लागू भी हो जाता है तो इसको फिर से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल विधेयक नहीं है अन्य राज्यों के समान। ये ऐसा विधेयक है जो 50% की जो लिमिट है आरक्षण की छत्तीसगढ़ ये कॉन्स्टिट्यूशन में देने की, 50% से ऊपर नहीं देना है, ठीक, इस लिमिट को ही क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो इस पर एक अलग है। बाकी जो विधेयक हैं, इतने सारे जो विधेयक हैं, अन्य जो 9 विधेयक पड़े हैं, इन पर जो है राज्य भवन जो है मेरे हिसाब से वो जल्दी फैसला ले सकती है। लेकिन जो आरक्षण विधेयक है वो थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट जब तक उसमें खुद अलाउ नहीं करती है, आरक्षण की सीमा को तय नहीं करते हैं कि हाँ विशेष कंडीशन में छत्तीसगढ़ राज्य में ऐसा होना चाहिए, तब तक जो आरक्षण जो बिल है वो पारित होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। बाकी के जो विधेयक है वो सारे के सारे जो है उस पर राज्यपाल जो है फैसला ले सकते हैं। तो आने वाले समय में देखना पड़ेगा कि सरकार यहाँ पे अगर ये पारित होता है ये विधेयक, जो जो सरकार है, बीजेपी सरकार है, वो थोड़ा बैकफुट पे जा सकती है। और जो पुरानी सरकारों को अपने पुराने फैसले पर अगर लागू होते हैं तो वहाँ पे उम्मीद जगेगी, ठीक है। तो होप्स आप लोग समझ गए होंगे ये मुद्दा क्या चल रहा है, और मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद। जय हिंद।